चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. The calculated mean of 50 observation was 80. It was discovered that observation 19 was recorded by mistake as 91. What was correct mean? थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से समझो. कैलकुलेटेड मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन, यानी 50 ऑब्जर्वेशन थे अलग अलग, कुछ भी हो सकते हैं, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ऐसा कुछ भी हो सकते हैं. ठीक है, 19 मैं इसलिए बोल रहा हूँ, 19 और ये आसपास का फिगर इसलिए बता रहा हूँ कि वो आसपास के ही ज्यादातर फिगर होते हैं. तो 19 को इनकरेक्टली 91 मेंशन कर दिया था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये 15 या कुछ भी ऐसा हो सकता है. 15, 16, 17, 18, 19, 20 कुछ भी रहा होगा, XYZ कुछ भी रहा होगा. तो 50 ऐसे ऑब्जर्वेशन थे जिसका मीन आया 80. It was discovered that observation 19 was recorded by mistake as 91. तो जब ऐसा ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड हुआ तो उसमें 19 की जगह पे एक ऑब्जर्वेशन 19 की जगह पे गलती से 91 लिख दिया गया. तो उसकी वजह से सब इनकरेक्ट आ गया. ठीक है, तो व्हाट वाज करेक्ट मीन, यानी जो मीन आया वो भी इनकरेक्ट आएगा ऑब्वियसली डाटा के हिसाब से. जो डाटा निकला था उसमें अगर टाइपिंग में एक एरर हो गया तो फिर उसका मीन भी रॉन्ग आएगा, उसका टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन भी रॉन्ग आ गया. तो अभी वो बोल रहे हैं कि 19 गलत से हो गया था, 19 का गलती से 91 हो गया था, तो अभी उसका करेक्ट मीन फाइंड आउट करो. ठीक है, अभी देखो मीन का फॉर्मूला क्या होता है. मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. अभी हमें मीन दिया है, वो भले गलत है मगर वो गलती में से ही हमें सही आंसर निकालना है. फिर यही तो हमें करना है, करेक्ट मीन निकालना है. तो भले गलत है लेकिन हमारे पास मीन है इस ऑब्जर्वेशन का जिसमें गलती से टाइप हुआ था 91. ठीक है, तो उसका मीन है 80. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें पता नहीं है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें दिया है 50 ऑब्जर्वेशन. तो कोई फॉर्मूला अगर 3 पैरामीटर्स 3 फैक्टर्स का है, 3 अलग अलग चीजें हैं, उसमें 2 चीजें हैं तो एक तीसरा हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, हम क्या करेंगे, देयरफॉर जो जो दिया है डाटा यहां हम लोग रिप्लेस कर देंगे. तो ये क्या हो जाएगा, मीन क्या दिया है 80, देयरफॉर 80 इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें पता नहीं है ना, तो वैसे ही रखते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 50. ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल्स टू, ये 50 यहां लेंगे तो 50 मल्टीप्लाई बाई 80 हो जाएगा, तो हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाई 50. ठीक है, देयरफॉर सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल्स टू 80 इंटू 50 क्या हो जाएगा 4000. ठीक है, 8 इंटू 5 40, 0 0 2 0 4000 हो जाएगा. अब हमें फाइंड करना है व्हाट वाज करेक्ट मीन. व्हाट वाज करेक्ट मीन से पहले हमें करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आएगा तब ना, ये तो इनकरेक्ट था. ठीक है, देयरफॉर करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू, ये जो है जो आया करेक्ट, ये आया जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो आया इज इक्वल्स टू, इधर लिख देते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन पहले, बाद में उसको रिप्लेस करते हैं. ठीक है, इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस माइनस मिस्टेकन ऑब्जर्वेशन प्लस एक्चुअल ऑब्जर्वेशन. ठीक है, यानी
जो करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें चाहिए, तो जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो गलती से हो गया था, वो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि 4000 है, उसमें से मिस्टेकन ऑब्जर्वेशन जो है 91 वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस एक्चुअल ऑब्जर्वेशन जो था 19 उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देयरफॉर करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस विल बी इक्वल्स टू, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 4000 माइनस जो मिस्टेकन ऑब्जर्वेशन कितना था 91 प्लस एक्चुअल ऑब्जर्वेशन कितना है 91 था, जो गलती से 91 प्रिंट हो गया था। तो ये 4000 में से हम 91 पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से 0 में से तो नहीं जाएगा, तो इससे लेना पड़ेगा, ये भी 0, इससे लेना पड़ेगा, ये भी 0, तो यहाँ से लेंगे पहले, तो ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। अब यहाँ लेना है तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10। अब यहाँ भी लेना है तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10। ठीक है, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 9 हो गया, 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट हो तो 0 हो गया, ये 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट तो 0, 9 हो गया, और ये हो गया 3। ठीक है, और इसमें ऐड करना होगा 19, ये हो गया 19, ऐड करेंगे तो ये जाएगा 18, 1 2, ये 9 और ये 2 3। ठीक है, तो ये जाएगा 3928, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 3928, यानी करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू 3928। ये तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, बट वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, व्हाट वाज द करेक्ट मीन। तो यहां लिखेंगे देयरफॉर करेक्ट मीन इज इक्वल्स टू 3928, और फिर आप लिखो करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में कोई करेक्शन है नहीं, वो जो पहले था 50 वो 50 था, खाली उसका एक ऑब्जर्वेशन में करेक्शन था, तो वो उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही लिखोगे। इज इक्वल टू 3928, ये करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और ऑब्जर्वेशन कितने नंबर्स हैं 50। ठीक है, अभी इसको डिवाइड कर लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो ये होगा 3928 डिवाइड बाय 50, 57 जा 350। ठीक है, 8 जा किए तो 400 हो जाएगा, 57 जा 350 हो जाएगा 42। अब 42 तो 50 के टेबल में नहीं आएगा, तो आपको ये 8 नीचे लेना होगा। ठीक है, तो ये 8 नीचे ले लेंगे। अब 50 8 जा 400 हो जाएगा 28 50 के टेबल से नहीं जाएगा, तो एक 0 लेना होगा, 0 लोगे तो एक डेसिमल लेना होगा। ठीक है, अब हो जाएगा 55 जा 250। ठीक है, तो ये 2 गया, अब 30 बचा, एक 0 फिर ले लोगे, अब 56 जा 300। ठीक है, अब माइनस करोगे तो 0 0 0 हो जाएगा, तो 78.56 78.56, तो ये है आपका करेक्ट मीन। आंसर यहां लिख सकते हो, आंसर करेक्ट मीन इज इक्वल टू 78.56। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8, फॉलोइंग 8 ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर एज फॉलोज, यानी कि ऑलरेडी उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की जरूरत नहीं है। क्या होता है, हमारे दिमाग में आता है 2 3 5 9, ये सब तो सीक्वेंस में, उसके बाद 14 16 19 ये भी सीक्वेंस में,
अभी x+1 है, ये x+3 है, तो इसको असेंडिंग में अरेंज करना है, क्या कैसा आगे क्या पीछे, नहीं, ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग में ऑर्डर में अरेंज किया है। जब आप फाइनली आंसर निकालोगे और कंपेयर करोगे तो देखोगे यस इट वाज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। अभी तो आपके पास x का वैल्यू नहीं है ना, वो तो हमें फाइंड करना है। जब x का वैल्यू आ गया तो बाद में आप देखोगे तो अरेंज्ड है, ठीक है। तो ऐसा आएगा और ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कुछ अरेंज करने का जरूरत नहीं, बिकॉज इट विल बी मेंशन्ड ओवर देयर कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, ठीक है। एंड स्टिल अगर आपके मन को दिलासा नहीं है तो फिर जब x का वैल्यू आएगा तो आप कंपेयर कर लेना, ठीक है, उसका जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या है, इफ द मीडियन ऑफ डेटा इज 11, यानी कि ये जो ऑब्जर्वेशन है 10 ऑब्जर्वेशन है, इसका मीडियन अगर 11 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अब देखो कैसे होता है, मीडियन हमें पता है, ठीक है। ये तो सब वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो गया अभी एमसीक्यू के बाद में, तो सॉल्यूशन लिख दो, सॉल्यूशन मीडियन क्या होता है, मीडियन अगर हमारा ऑब्जर्वेशन अगर ऑड नंबर में है तो जो मिडिल पोजीशन में जो होता है जो भी ऑब्जर्वेशन, दैट इज योर मीडियन। बट अभी इधर 10 ऑब्जर्वेशन है, मतलब इवन में है, तो 2 ऑब्जर्वेशन आपका मीडियन होगा, मतलब मीडियन 2 ऑब्जर्वेशन मीडियन का पार्ट होगा, ठीक है। इट्स नॉट एक्जैक्टली दोनों मीडियन नहीं है, द मीन ऑफ दैट बोथ ऑब्जर्वेशन इज मीडियन, ठीक है। तो ये दोनों जो मिडिल पोजीशन का नंबर मिडिल पोजीशन का जो ऑब्जर्वेशन है उनका मीन क्या होगा, x+1 प्लस x+3, ये दोनों हो गया उसका मीन, यानी 2 ऑब्जर्वेशन है 2, ये हो गया मीडियन आपका, ठीक है। अब हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x का वैल्यू कैसे आएगा, बिकॉज कैसे आएगा, क्योंकि मीडियन हमें 11 दिया है, तो इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, मीडियन की जगह पे 11 लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू, अभी इसको क्या करो, इसको ऐड कर लो, सिमिलर x और x है ना, इसको कर दो 2x, 1 और 3 है, इसको कर दो +4 अपॉन 2। अब ये 2 को यहाँ लेके आ जाओ तो यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिवाइड फॉर्म में यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा, 11 2 इज इक्वल्स टू 2x + 4, देयरफॉर ये हो जाएगा 22 इज इक्वल्स टू 2x + 4, 4 को यहाँ ले लो, हो जाएगा 22 + 4 हो जाएगा -4 इज इक्वल्स टू 2x, देयरफॉर हो जाएगा 18 इज इक्वल्स टू 2x, देयरफॉर ये 2 को अभी ले लो, मल्टीप्लाई फॉर्म में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 18 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू x, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 9। ये आ गया हमारा x, हमें फाइंड करना था x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आंसर होगा, आंसर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 9। बट अभी हमारा कंप्लीट हो गया, कोई बात नहीं, 100% मार्क्स आपको इसमें आ गया। अभी आपके दिलासा के लिए, जैसा इधर कि बाबा x+1 था, x+3 था, असेंडिंग ऑर्डर में कैसे हुआ, अभी आप ऐड करके देखो, 9 + 1 10 है, ठीक है, ये 9 के बाद 10 है, 9 + 3 12 है, 10 के बाद आया 12, असेंडिंग ऑर्डर में दिया था, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूज मत हो जाओ, बिकॉज इट विल बी मेंशन्ड ओवर देयर दैट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, बस आपको जो वैल्यू निकालना होगा उसको फाइंड आउट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं।